ने ओ भोले तेरी काशी में गंगा, उसी गंगा को नहाने को मैं काशी मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। बाबा से हृदय की बात करते हुए भगवान शिव की कथा कह रहे हैं। शंकर भगवान और माता पार्वती का जो मंगल विवाह हुआ था, उस विवाह के बाद में भगवान शंकर के तेज पुंज को मां गंगा जी को दे दिया गया था और गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। भगवान शंकर के 13 बच्चे हैं। उन 13 बच्चों में से गंगा जी के जल से 11 बच्चों का प्रागट्य हुआ। 6 षडानंद कार्तिकेय, 5 शंकर भगवान की बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। ये जो 5 शंकर भगवान की बेटियां हैं, जिसको पूरी रात्रि भर स्वप्न नजर आते हो, पूरी रात ऐसा लगता हो कि जैसे फिल्म चल रही हो, सोते से स्वप्न ही स्वप्न दिख रहा है। रात में चावल की कटोरी, एक बाटकी में कटोरी में थोड़ा सा चावल, कहीं पर भी कक्ष में जहां सोते हो उस भूमि पर कहीं पर भी रखकर, जया, साथ में बोलेंगे शिव जी की 5 बेटियों का नाम, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये 5 बेटियों का नाम लेकर शंकर भगवान की उस कटोरी का स्पर्श कर कर रात्रि को आराम से सोइए। फिर दूसरे दिन उस कटोरी के चावल को कहीं पक्षियों के लिए जया, विषहरा, श्यामली बारी और दौतली का नाम लेकर डाल दीजिए। थोड़ा सा चावल लेना, ज्यादा नहीं। महाराज, स्वप्न में अगर पूरी फिल्म जैसा चरित्र चलता हो, रात भर एक सपना पूरा हुआ, दूसरा आ गया, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा आ गया, तीसरा पूरा हुआ, चौथा आ गया, रात भर जो स्वप्न ही स्वप्न दिखते हैं, तो वो पूर्ण रात्रि के स्वप्न दिखना बंद हो जाएंगे और नींद बाबा देवरीदेव महादेव की कृपा से अवश्य आए। पर तार फैलाओ तो स्विच भी लगाना। बात ध्यान रखना, जरा दिल से करिए शिव की बात, मन से। दिखावे की भक्ति नहीं करिएगा शंकर भगवान की। भगवान शिव को दिखावा प्रिय नहीं है। कई बार ऐसी कथाएं सामने आकर प्रकट हो जाती है जहां पर दिखावा प्रिय नहीं। रावण ने, लंकाधिपति लंकेश ने, रावण ने 9 ग्रह देवताओं को बंदी बना लिया। चंद्र को, सूर्य को, बुध को, बृहस्पति को, राहु को, केतु को, मंगल को, सबको ले जाकर बंदी बना लिया, सारे ग्रहों को। और लंकाधिपति रावण सबको बंदी बनाने के बाद में तुरंत भगवान शंकर जी के पास चले जाए। शंकर भगवान ने जैसे ही रावण आया, और रावण के आने से पहले राहु के पिता विप्रचित, क्या नाम था राहु के पिताजी का? विप्रचित।
राहु के पिता विप्रचित्त, जो दानव थे, असुर थे, राक्षस थे। पर दानव के घर में पैदा हो जाना या दानव के कुल में पैदा हो जाना या असुर कुल में पैदा हो जाना, पर मन तो भगवान में लगा हुआ था। जैसे प्रहलाद हिरण्याक्ष के घर में, हिरण्यकशिपु के घर में हुए, पर दिल तो भगवान में लगा हुआ था। तो ये थोड़ी ना कि प्रहलाद को भी असुर करेंगे। विप्रचित्त दानव था, असुर था, पर कभी उसने गलत काम नहीं किया। दानव जैसा कोई कर्म विप्रचित्त करता ही नहीं। लंकाधिपति रावण भगवान शिव के पास पहुंचे, उससे पहले विप्रचित्त भगवान शंकर के पास पहुंच गया। और विप्रचित्त ने जाकर क्या करा? शिव जी की भक्ति करना प्रारंभ करी। शिव की भक्ति का इसका जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। सबके अपने अपने तरीके होते हैं भगवान को रिझाने के लिए, सबका अपना अपना एक मन होता है भगवान को रिझाने के लिए। कोई कोई के घर में भगवान की रोज ड्रेस बदली जाती है, रोज भगवान का श्रृंगार करा जाता है, रोज भगवान को स्नान कराया जाता है, रोज भगवान को नूतन नूतन वस्त्र पहनाए जाते हैं। और किसी किसी के घर में भगवान एक बार अगर कपड़े पहनकर बैठ गए तो दूसरी बार कोई उनसे पूछने ही नहीं जाता कि भगवान तुम कैसे। मंदिर भी छोटा सा और उसमें भी भगवान इतने सारे, देवी जी, देवता जी, पितर जी, ये जी, वो जी, और आओ जी और तुम भी बैठ जाओ जी। दो दो गणेश जी, राम जी, लड्डू गोपाल भी, दो तीन हो गए। बड़े बेटे की शादी में मिले थे, छोटे की मिले थे, सब इकट्ठे वहीं बैठे। फिर घूमने गई रामेश्वरम तो वहां से ले आई, फिर गई बद्रीनाथ तो उनके भी लिए आई, फिर जगन्नाथ जी गई तो उनके भी लिए आई। सब बैठते जा रहे हैं वहीं इकट्ठे। जगह छोटी, देवता बढ़ते जा रहे। गणेश जी भी कई बार शंकर भगवान से बोल चुके, पिताजी फिर गई है द्वारका जी। शंकर जी बोले पकड़ के लाएगी, थोड़ा सरक के बैठो। फिर थोड़ा खसक के बैठे। आई द्वारका जी ले आई, फिर वो भी बैठ गए। कभी तुम्हारे घर में जाके देवताओं की गिनती लगाना। और सवेरे से आई, इतनी सी खड़ी शक्कर लाई, इतनी सी मिश्री शक्कर या लड्डू भी लाई तो इतना बड़ा। भगवान को छोटा अच्छा लगता है ना, इतना सा लड्डू, इतनी सी बर्फी, और भगवान के सामने रख के हाथ जोड़ के और घंटी पकड़ के, तन मन धन सब कुछ तेरा, भगवान के ठेंगा तो अंदर कर ले। हम अंदर तो करो। अब गणेश जी कह रहे हैं पिताजी मैं खाऊंगा, शंकर जी के मैं खाऊंगा, देवी जी के मैं खाऊंगा, पितर जी के मैं खाऊंगा, राम जी के मैं, कृष्ण भगवान के मैं, सारे देवता बैठे इतने सारे। और भगवान को कपड़े वपड़े पहना के खूब ठसा ठस बिठा के, और कलश पास में रखा था, मालूम पड़े वो भी लुढ़क गया, भगवान की ड्रेस भी गीली हो गई। अब गणेश जी कह रहे कि पिताजी ये तो गीले हो गए। पिताजी बोले बेटा अब तो गई, कल ही आएगी। क्या ए भाई, मंदिर घर में बनाओ मना नहीं है, मंदिर में भगवान बिठाओ मना नहीं है, पर जितने देवता उस मंदिर में बैठे हैं उसमें से किसी एक को दिल में बिठाओ, बहुत हो जाएगा। बहुत। हम भगवान तो बिठा दिए हैं मंदिर में, पर दिल में नहीं बिठा पा रहा। भगवान को दिल में बिठाना पड़ेगा। इसलिए शायद शंकर भगवान कहते हैं कि मुझे दिखावे से मतलब नहीं है, मेरे मंदिर में तो आना, एक लोटा पानी लेकर आना और डाल के जाना, और उसके बाद में बेलपत्री मेरे पास जो पड़ी हो उसी को उठा के धो के वापिस चढ़ा देना। तेरे से हाथ जोड़ के निवेदन है कि तू अपने घर से भी मतलब, तू तो मेरा ही मुझको दे दे, वो ही बोल, उतना ही तुम कर लो ना, उतना ही बोल। विप्रचित्त का नियम था, इसकी भक्ति थोड़ी सी अलग थी। विप्रचित्त कैसी भक्ति करता था?
तो विप्रचित्त की जो भक्ति थी, इसको कोई मंत्र साधना, कोई तंत्र साधना, कोई कुछ आता तो था नहीं। विप्रचित्त एक काम करता था, शंकर भगवान के मंदिर में जाता था, शिव के द्वार जाता था, शंकर की चौखट पर पहुंचता था, कैलाश धाम पर जाता था, भगवान शंकर के काशी में जाता था, और वहां पर कुछ अगर पड़ा हुआ है, कुछ फैलारा पड़ा हुआ है, कुछ कचरा पड़ा हुआ है, कोई सामग्री पड़ी हुई है, तो उसको उठाकर विसर्जन कर देता था। कोई निर्माल्य पड़ा हुआ है, उसको विसर्जन कर देता था। ध्यान दीजिएगा जरा, तुम्हारे घर में फूल माला जो इकट्ठी होती है, तुम्हारे घर में भगवान को पुष्प चढ़ाते हो, वो निर्माल्य जो एकत्रित होता है, उस एकत्रित निर्माल्य को घर का जो व्यक्ति विसर्जन करने जाता है, वो अपनी जिंदगी के सारे रोग और सारे दुख का भी विसर्जन कर कर आता है, केवल निर्माल्य विसर्जन नहीं करता। और घर के कई लोग ऐसे हैं जिनको आलसी आती है उस निर्माल्य को विसर्जन करने में। मम्मी बोलती है बेटा जाते जाते मैं तालाब में थोड़ा सा डाल जाना, या कुएं में डाल जाना, या मैं पानी में डाल देना, या पेड़ पौधे में डाल देना। अरे मम्मी तुम छोटे वाले को बोल दो, छोटे से कहा बेटा तू चले जाना, उसने अपने बेटे से कहा तू चले जाना, बेटे से कहा तो उसने उसको कहा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, विप्रचित्त की कथा कहती है, राहु के पिताजी की कथा कहती है, नवग्रह देवता में राहु के पिता विप्रचित्त की कथा कहती है कि विप्रचित्त एक सेवा करता था, जो निर्माल्य मिल गया उसको उठाकर विसर्जन कर देता था। मेरा निवेदन आप सबसे पहले से रहा है, जिस शिव मंदिर में तुम पूजन करने जाते हो, आराधना करने जाते हो, अगर लोटा भरकर पानी नहीं ले गए, जल नहीं ले गए, बेलपत्री नहीं ले गए, तुम पूजा का कोई सामान नहीं ले गए, तो एक काम करना,